दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये बता दूं, यदि बीजीय व्यंजकों का गुणा आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बीजीय व्यंजक का भाग समझ में नहीं आएगा। तो जा करके उसको बीजीय व्यंजक का गुणा देख लीजिए, तब ये भाग समझ में आ जाएगा। बीजीय व्यंजक का गुणा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है x+1 से भाग देना है x² + 6x - 4 में। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे और इसको चेक भी करेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसमें भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गुणा आना चाहिए। तो x+1 में हम लोग किससे गुणा करेंगे कि जो पहला पद दिख रहा है x² दिख रहा है वो x² आया, पहला जो पद दिख रहा है वही आना चाहिए। इसमें हम लोग ऐसा गुणा करेंगे कि गुणा करने पर क्या है, x² आए। तो इसमें हम लोग x से जब गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ये जो पहला पद दिख रहा है यही आना चाहिए, उसके बाद कोई भी अलग अलग आए उससे मतलब नहीं है। तो इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, और फिर इसका प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x² + x। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई किए हैं, x से किए हैं तो x यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। यदि आप लोगों को बीजीय व्यंजकों का घटाना भी नहीं आता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। अब इसमें घटाने में क्या करते हैं कि जो दूसरा पद होता है, ठीक है, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, तो नीचे वाला जो पद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब इधर क्या हो गया, 6x हो गया, इधर क्या हो गया, x हो गया। अब माइनस प्लस दोनों में है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, यानी यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 1x है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 में से माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो ऊपर बच रहा है उसको लिख देंगे -4। अब देखिए x+1 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला पद क्या हो जाए, 5x हो जाए। तो यहाँ पे पहले से x है, यानी 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5x + 5। अब इसको क्या करेंगे, देखिए किससे मल्टीप्लाई किए हैं तो +5 से, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो +5 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि घटाएंगे, नीचे वाला चिन्ह है उसको बदल देंगे, जो बहुपद दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो गया, माइनस हो गया। जब दोनों माइनस हो रहता है तो क्या करते हैं, मैंने बता दिया है, दोनों माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अब हम लोग का ये क्या बच गया, शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेष बच गया। अब आप लोग जानते होंगे भाग जब पढ़े होंगे संख्याओं का भाग, तो उसमें एक सूत्र होता है, ठीक है, उसी के द्वारा हम इसको चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं भागफल, भागफल। और जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब सूत्र क्या बनता है, देखिए सूत्र क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब सभी का मान यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। भाज्य कितना है, बीच वाला है तो उसको नहीं लिखेंगे। भाजक कितना है, x+1 है, भागफल कितना है, x+5, और शेषफल जो है उसको हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -9। x यानी x का गुणा इन सब में करेंगे तो x ब्रैकेट में लिखेंगे x+5। अब -1 है तो +1 है तो +1 लिख देंगे, फिर सबको लिख देंगे x+5। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -9। अब इसका हम लोग कर लेते हैं गुणा, हो जाएगा x² प्लस 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 होगा 5x, पूरा प्लस है तो प्लस लगाते जाइए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, फिर इसका जब गुणा करेंगे तो 5 -9। अब देखिए x² ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने बताया है कि एक जैसे रहेंगे तो जुट जाएंगे, नहीं तो घट जाएंगे। तो दोनों प्लस में है तो प्लस जुटेगा,
तो प्लस 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x। अब प्लस माइनस दोनों रहता है तो माइनस करते हैं, बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये देखिए जो हम लोगों का पूरा आंसर आया है, यानी जो हम लोग सॉल्व किए हैं तो क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, यानी किसके बराबर आया है भाज्य के बराबर आया है। तो इसका मतलब ये हम लोगों का बीजीय व्यंजकों का भाग क्या है सही है। इसी की तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2x प्लस 1 से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हम लोगों का भाजक दिया है, ठीक है 2x प्लस 1, इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे कि गुणा करने पर हम लोगों को क्या मिले 6x क्यूब मिल जाए। तो देखिए ध्यान ये देना है, अब यहाँ पे क्या है 3 है तो सॉरी 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या लाना है एक्स क्यूब लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का पावर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का पावर 3 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि गुणा में क्या होता है कि इसका घातांक जुड़ता है, तो इधर 1 है इधर 2 है तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर आएगा 3x स्क्वायर। अब किसे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो हम लोगों का गुणा करने पर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, ठीक है यहाँ पे घटाते हैं तो घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, आप लोग जानते ही हैं तो चिन्ह बदलेंगे हम लोग। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये क्या होगा कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 3 गो एक्स है, ठीक है 3 गो एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे क्या है 1 एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखेंगे इन दोनों संख्या में से कौन सा संख्या बड़ी है तो 3 बड़ी है, तो 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या बच रहा है अब प्लस 5x। अब क्या करना है कि 2x प्लस 1 में हम लोग को इस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसे चर या अचर पद से मल्टीप्लाई करेंगे कि गुणा करने पर क्या आ जाए कि -2x स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पहले से तो 2 लेने की जरूरत नहीं है, क्या लेंगे हम लोग x बच रहा है, ठीक है तो -x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। देखिए इधर 1 है कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है तो 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर माइनस पहले से है तो गुणा करेंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब किसे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं -x से मल्टीप्लाई किए हैं। अब जो आया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -2x स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए इस बात का आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा भाग में कि ये जो जैसा पहला पद दिख रहा है वो भले माइनस में हो या प्लस में है, उसी के जैसा हम लोग इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि वही मान आना चाहिए, हर बार वही मान ये पहला पद आना चाहिए, ठीक है इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं तो इसको घटा लेते हैं, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको जब माइनस प्लस हो गया तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये भी प्लस में हो गया ये भी प्लस में हो गया तो 5 एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ क्यों रहा है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और दोनों धनात्मक हैं, तो 5 गो x और 1 गो x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब क्या बच रहा है +3 बच रहा है तो +3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2x प्लस 1 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 3 से करेंगे तो हो जाएगा, x नहीं लेंगे क्योंकि x पहले से ही है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। अब किससे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं +3 से, तो +3 यहाँ पे लिख देंगे। क्या आया है 6x प्लस 3। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा ये भी माइनस, तो ये भी इससे कट जाएगा ये भी क्या होगा इससे कट जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा इस विधि से, यानी भाज्य बराबर होता है इस सूत्र जो होता है इसी पर इसको सॉल्व रख करके इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण भाग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर 3y z, इसको क्या करना है
कि 2x⁻³ y z स्क्वायर से क्या करना है, भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें भाग नहीं देंगे, ठीक है, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने का मतलब ये है कि जो ऊपर जितना दिया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे, खंडित कर देंगे, ठीक है। तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे एक्स स्क्वायर होगा इसका मतलब ये है कि एक्स इंटू एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू वाई इंटू जेड, बट्टे में लिख देंगे 2 इंटू एक्स 3 बार है तो लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई एक ही बार है तो वाई लिखेंगे इंटू जेड 2 बार है तो जेड इंटू जेड। अब देखिए जिससे ऊपर नीचे मिल रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा, फिर एक्स से एक्स कटेगा। अब देखिए वाई से वाई कटेगा, जेड से जेड कटेगा। अब जो बचेगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या बच रहा है, 3 दूना के 6, बट्टे में और कोई नहीं ना बच रहा है, बटे में क्या बच रहा है, एक्स और जेड, एक्स इंटू जेड। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ये साधारण भाग होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8xy² अपॉन 2xy। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे गुणनखंड करके कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 2 × x इंटू वाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, नीचे तो 1 बच रहा है, 2 दूना के 4, इधर y। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर।